सभी का हिंदी में दीपशिखा में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं आपके क्षितिज में से नागार्जुन जी द्वारा रचित फसल। आपके बुक में नागार्जुन जी का जो चैप्टर है उसमें दो कविताएं हैं, एक यह दंतुरित मुस्कान और एक फसल। तो अभी हम करेंगे बच्चों फसल। तो ले लेते हैं नागार्जुन जी का जीवन परिचय। बच्चों नागार्जुन जी का जन्म 1911 में दरभंगा जिले में हुआ था, है ना। कहाँ पे? बिहार का जिला है दरभंगा, वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने देखिए युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इस प्रकार बच्चों कई काव्य कृतियां लिखी हैं और नागार्जुन रचनावली के 7 खंड प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने 7 खंड लिखे हैं उसके। तो चलिए आप समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। फसल क्या है बच्चों? फसल देखिए, फसल जैसे ही हम फसल विचार हमारे मन में आता है तो हमें खेतों में लहलाती हुई फसल दिखती है, सरसों की, गेहूं की, है ना, बाजरे की। तो सभी, कोई एक पर्टिकुलर नहीं बच्चों। फसल का क्या मतलब है? संपूर्ण फसल, जो भी खाद्यान्न धान जो भी हुआ है वही कहलाता है फसल। तो इसी को आधार मानते हुए कवि फसल कविता में क्या कहते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, कवि कहते हैं ये है फसल, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? देखिए कवि कहते हैं कि जब फसल लहलाती कब है, कि जब फसल लहलाती है, जब उसकी सिंचाई की जाती है, तो एक पर्टिकुलर जिले की, एक पर्टिकुलर राज्य की फसल की तो कभी बात नहीं कर रहे, कभी संपूर्ण फसल की, जो हमारी धरा पर फसल उगी है उस संपूर्ण फसल की बात करते हुए कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। आप बताइए बच्चों, क्या बिना पानी के फसल उग सकती है? नहीं उग सकती। तो कवि कहते हैं कि इस फसल को उगने में ऐसा नहीं है कि एक नदी का हाथ है, 2 नदी का हाथ है, कि इस नदी से यहाँ पे फसल उगी है ना। जैसे कहें कोटा वालों की, भाई चंबल नदी से ही फसल उग रही है। तो क्या है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फसल को उगने के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी फसल में जादू का काम करता है, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक नदी या 2 नदियों के पानी से फसल बनकर तैयार हो गई। कहते हैं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यह फसल कब परिपक्व हुई है? जब बहुत सारी नदियों ने इसको अपना पानी दिया है। कैसे दिया है? जादू के रूप में, है ना। जब पहले बीज को अंकुरित कर देते हैं, फिर पानी डलता है बच्चों, और जब थोड़े समय बाद छोटा सा पौधा निकलता है, मतलब एक बीज को परिपक्व होने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। तो यही कहते हैं नागार्जुन जी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये कहो एक नदी का हाथ है, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। फिर कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। देखिए बच्चों, किसान तपती धूप में, है ना, जब गर्मी में फसल का काम करता है तब तपती धूप में काम करता है, और सर्दियों में कड़कती ठंड में, जैसे गेहूं में पानी डालता है ना, तो सर्दियों में ठिठुरती एकदम ठिठुरनी सर्दी में वह फसल में पानी देता है। तो क्या है, केवल पानी ही देने तक सीमित नहीं रहता बच्चों, बहुत श्रम करना पड़ता है। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह फसल 1 या 2 लोगों के काम करने से ही बनकर तैयार हो गई। ये लाख लाख कोटि कोटि, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। कहते हैं लाखों करोड़ों हाथों ने तब
तपती गर्मी और ठिठुरती सर्दी में अपना इसको श्रम का गौरव दिया है, इसमें श्रम किया है जब यह फसल बनकर तैयार हुई है। आगे कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। देखिए बच्चों, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि हर जगह की मिट्टी एक अपना गुणधर्म लिए हुए है ना। जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है, भरतपुर, धौलपुर इन साइड कैसी मिलती है, इन साइड थोड़ी भूरी मिट्टी मिलती है ना, दोमट मिट्टी मिलती है। तो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि इस फसल ने हजारों हजारों मिट्टियों का गुणधर्म लिया है। कहीं लाल है, एमपी की मिट्टी लाल है ना। आप गोंडवाना लैंड की पढ़ेंगे, वो अलग है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। तो कहते हैं कि इस फसल ने, इन खेतों ने हजारों मिट्टियों का गुणधर्म लिया है। फसल क्या है? अब खुद से ही प्रश्न पूछते हैं जिससे आप एक नजरिया बढ़ा सको कि फसल क्या है। तो कहते हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह है नदियों के पानी का जादू। क्या कहते हैं? पहले प्रश्न पूछते हैं फसल क्या है, फिर खुद ही उत्तर देते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, ये क्या है? नदियों के पानी का जादू है। अगर पानी नहीं होता बच्चों तो फसल भी नहीं होती। फिर कहते हैं हाथों के स्पर्श की महिमा। और क्या है ये है किसान के द्वारा जो श्रम अपने खेतों में किया गया है, उसकी गौरव गाथा गाती हुई फसल है। वह कह रही है कि देखो किसानों ने कितनी मेहनत से हमको तैयार किया है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। और क्या कहते हैं कि इसमें भूरी, काली, लाल, दोमट सभी मिट्टियों का गुणधर्म है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। इसीलिए तो बच्चों कहीं कोई फसल उगती है, कहीं कोई फसल उगती है, क्योंकि वह पानी की मात्रा, मिट्टी का गुण सबको देखते हुए तैयार की जाती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब क्या कहते हैं? रूपांतर है सूरज की किरणों का। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ना, कि अगर प्रकाश नहीं होता, सूरज अपनी प्रकाश नहीं देगा, तो कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और जब भोजन नहीं बना पाएगा तो फसल भी तैयार नहीं होगी बच्चों, है ना। तो वो उस सूरज की एनर्जी का ही तो स्टोरेज है कोई भी फसल। तो कहते हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का, कि सूरज की किरणों का ट्रांसफॉर्मेशन है। सूरज की किरणें ही फसल के रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं। वह रूपांतर कौन कर रहे हैं बच्चों? वो पौधे कर रहे हैं, फसल वाले। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और कहते हैं हवा की थिरकन का, अगर हवा भी नहीं चले तो भी फसल जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब आप सोचिए, हवा चले नहीं तो प्रॉब्लम, और हवा चल जाए, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ जाए तो पूरी उगी हुई फसल खराब हो जाती है। तो सिमटा हुआ संकोच है ना, कि जितनी होनी चाहिए उतनी ही संकोच है हवा की थिरकन का। तो फसल क्या है? यह प्रश्न स्वयं कवि ने पूछते हुए उत्तर दिया है कि इसमें देखिए प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है। और कैसे योगदान है? कि प्रकृति संपूर्ण तरह से पानी के द्वारा, सूरज के द्वारा, मिट्टी के द्वारा और हवा के द्वारा इस फसल को तैयार कर रही है, जिसका माध्यम कौन बन रहे हैं बच्चों? किसान, है ना। वो श्रम कर रहे हैं, अपने शरीर को तपती गर्मी में, ठिठुरती सर्दी में इस योग्य बना रहे हैं कि वह हवा, पानी और धूप, धूल सब कुछ बर्दाश्त कर सकें और इस फसल को तैयार कर सकें। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। कहते हैं, देखिए पहले इन्होंने स्वयं ही बताया है
कि नदियां क्या कर रही हैं, मिट्टी क्या कर रही है ना, और किसान अपने श्रम के द्वारा क्या योगदान दे रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि बताओ फसल क्या है, फिर उसका उत्तर इन्हीं सब चीजों को जोड़कर देते हैं। तो कहते हैं कविवर, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कि ऐसा नहीं है कि आप सोचो एक दो नदियों का पानी है, नहीं, यह है हजारों नदियों के पानी से जादू किया जा रहा है, लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा अपना श्रम दिया जा रहा है, और हजार हजार खेतों की मिट्टी का यह गुणधर्म है जब फसल बनकर तैयार हो रही है। अर्थात जहां जैसी सिचुएशन है, जैसी पानी की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए बच्चों, चावल के लिए 120 दिन धान के खेतों में पानी भरा रहता है ना, तो वो वही हो सकते हैं जहाँ पानी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे ही उसके लिए मिट्टी अलग टाइप की चाहिए, मूंगफली के लिए मिट्टी अलग टाइप की चाहिए, कोई भी आपका सरसों गेहूं सबके लिए पानी और मिट्टी की जो मात्राएं हैं वह भिन्न भिन्न है। इसलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि इसके लिए हजारों नदियों का पानी और हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म और लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत से तैयार हुई यह फसल है। फिर प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, तो कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं कि ये और तो कुछ नहीं है। क्या है? ये नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की, उनके श्रम की महिमा है, क्योंकि वो श्रम नहीं करेंगे तब भी फसल तैयार नहीं हो सकती, और भूरी काली संदली मिट्टी के गुण धर्म का योग है। और क्या है बच्चों? सूरज की किरणों का रूपांतर है, सूरज की किरणें अपनी एनर्जी को फसल के रूप में हम तक पहुंचा रही हैं, और प्रकृति में व्याप्त हवा का सिमटा हुआ संकुचित सा रूप है। तो बच्चों, यह था आपका चैप्टर फसल। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए तो बच्चों, पढ़िए, सीखिए, समझिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। अपनी तैयारी को अच्छी तरह करते रहिए बच्चों। कुछ भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें, और क्लास पसंद आए तो लाइक करें बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।